बोलिए शब्द गुरु परम पिता परमात्मा की जय। शब्द भेदी गुरु साईं अरूण जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सकल जीव हंसों की जय। अपने अपने माता पिता की जय, आज की आनंद की जय। सभी साशब्दी संत भाई बहनों के श्री चरण कमलों में, सकल जीव हंसों के चरण कमलों में दास का कोटि कोटि चरण बंदन। ओम तत्सत, ओम तत्सत। सत साहिब जी, सत साहिब जी। संतों महात्माओं, आज पूरा संसार यूट्यूब चैनल पे हम देख लें या कहीं जा कर के हम बात करें तो हर कोई सार शब्द की बात करता है। चैनल भरे पड़े हुए हैं सार शब्द के बारे में। इसके पहले कोई सार शब्द की बात नहीं करता था 2020 से पहले। दो 2020 में सभी सार शब्द की बात करना शुरू कर दिए और सार शब्द है क्या, ये बहुत से लोगों को नहीं पता है। सार शब्द किसको कहते हैं? कबीर साहब ने सार शब्द के बारे में पुरावा दिया है, प्रमाण दिया है, निचोड़ दिया है। सार शब्द कहते किसको हैं? और जब तक हमारी सुरता शब्द को नहीं समझ पाएगी, शब्द को नहीं बूझ पाएगी, तब तक ये आवागमन के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएगी। जो हमारी सुरता है, इसी को जीव बोलो, ध्यान बोलो, बात एक ही है। इसी को सुरति शब्द योग कहा गया है। सुरति शब्द में मिल जाए योग माने जुड़ाव, योग माने जुड़ना। और हमारी जो सुरति है, हमारी जो चेतना है, सुरति को चेतना भी बोला गया है। इस शरीर रूपी पिंजड़े में फंसी हुई है और शरीर रूपी पिंजड़े से मुक्त होना है। जीवात्मा ये समझती है कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं श्वासा हूँ और मैं इंद्रिय हूँ। अपने आप को देह मान रखी, शरीर मान रखी है और ये प्रकृति में आसक्ति है, शरीर में आसक्ति है, बाहरी चीजों में भी आसक्ति है। इस आसक्ति से निकल नहीं पा रही है। सद्गुरु क्या करते हैं? इसी आसक्ति से, इसी माया के बंधन से, इसी तीन गुणों के बंधन से जीव को निकालते हैं, शब्द के साथ मिलाते हैं। यही जो शब्द है परमात्मा के धाम में जीव को ले जाता है। जब तक शब्द नहीं मिलता है तब तक जीव जो है इस संसार में भटकता है, संसार में गोता खाता है। इसीलिए कहा है कि जो सुरती है ये संसार में फंसी हुई है, शरीर में फंसी हुई है, ये जगत में फंसी है, मोह माया में फंसी हुई है। सुरती फंसी संसार में, तासो पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पर हजूर। ये सुरती संसार में फंसी हुई है और परमात्मा से दूर हो गई है। इस सुरती को बांधने वाला कौन है? परमात्मा ही बांध सकता है इस सुरती को। परमात्मा ही जो है इस सुरती को शिथिल कर सकता है, एकाकार कर सकता है, एक लय कर सकता है। क्योंकि परमात्मा आठों पहर है, आठों याम है।
कड़ में व्याप्त है, सर्वत्र है, समाया हुआ है। परमात्मा जो है ठठा ठसा ठस इस संसार जगत में भरा हुआ है। परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं है। ऐसे परम तत्व को, ऐसे सार शब्द को जानना है। शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहां को जाए। द्वार न पावे शब्द का, तो फिर भटका खाए। इस शब्द से बिछड़ी हुई है, सार शब्द से बिछड़ी हुई है सुरती हमारी। जिनको परमात्मा का अनुभूति साक्षात्कार हो गया है, वो तो भटकने से दूर हो गए हैं, उनकी भटकन समाप्त हो गई है। लेकिन जो जीव अवस्था में है, अज्ञान अवस्था में है, माया अवस्था में है, बद्धजीव हैं, अज्ञान के वश में हैं, यानी काल के वश में हैं, वो नहीं निकल पा रहे हैं। जाएगी तो जाएगी कहां, जब तक शब्द का बोध नहीं होगा, शब्द का ज्ञान नहीं होगा, सार शब्द की अनुभूति साक्षात्कार प्रत्यक्ष नहीं होगा, द्वार नहीं मिलेगा। फिर जीव को भटकना होगा। 84 लाख योनि में जीव को जाना होगा, ये तय है। इसीलिए सतगुरु क्या करते हैं, इस श्रुति को जो, इस चेतना को जो है शब्द के साथ जुड़ने का भेद बताते हैं, सैन वैन बताते हैं, इशारा करते हैं। जब अनुसंधान हो जाता है, श्रुति शब्द का योग हो जाता है, तो भटकन समाप्त हो जाती है, जन्म मन का रोग मिट जाता है, जन्म मरण का जो है रोग मिट जाता है। इसीलिए कहा है कि 9 द्वारे संसार सब, 10वां योगी साधु, 11 सो खिड़की बनी, जानत संत सुजान। 9 द्वार से संसार आ रहा है, जा रहा है। 10वां योगी साधु, 10वें द्वार से जो योगी लोग निकलते हैं। 11 तो द्वार है, वो खिड़की है, वो झरोखा है। जानत संत सुजान, जो सुजान संत होते हैं वो इस भेद को, इस रहस्य को जानते हैं। उसकी अनुभूति साक्षात्कार परमात्मा का स्वयं परमात्मा कराता है। नौ द्वार कौन कौन से हैं? कई बार मैंने वीडियो में बताया है, गुरुजी ने भी बताया है। 9 द्वार, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक का छिद्र, 1 मुख, 1 गुदा, 1 उपस्थ। एक जिससे लैट्रिन करते हैं, मल विसर्जन करते हैं, एक जिससे पेशाब करते हैं। ये 9 द्वार है। 9 द्वार से जीव निकलता है। कुछ कोई जीव आँख से निकलता है, कोई कान से निकलता है, कोई नाक के छिद्र से निकलता है, कोई मुख से निकलता है, कोई गुदा द्वार से निकलता है, कोई मूत्र द्वार से निकलता है। इस 9 द्वार से जीव निकलता है, इस संसार में रह जाता है। 10वां द्वार कौन सा है? जो ब्रह्मरंध्र है, जो तालु है, जो बच्चा पैदा होता है, जो मुलायम सा होता है, 10वां द्वार है। 10वें द्वार से जब जीव निकलता है तो स्वर्गलोक में जाता है। कहाँ जाता है? स्वर्गलोक में जाता है। इस देवी देवता की उपासना करता है, फोड़ के निकलता है योग साधना के द्वारा, फिर वहां से वापस आना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मितलोकम विशंति। कि हे अर्जुन, जो स्वर्ग का सुख भी है वो भी अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए है। जैसे 5 स्टार होटल समझ लो, पैसा कमाया, होटल में गए, एंजॉय किया, खर्चा किया, फिर वापस आ गए। तो जो हम जीव पुण्य कर्म करता है वो कुछ दिन तक सुख भोगता है, फिर मृतलोक में आना पड़ता है।
भगवान राम भी इसी बात को कह रहे हैं रामचरितमानस में भी कि यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ सुलभ अंत दुखदाई। भाई इस शरीर को प्राप्त किया है तो विश्व में मत जा, विश्व में मत मन लगा, इंद्रियों को विश्व की तरफ मत लगा। अगर तू पुण्य कर्म भी करता है, अच्छा कर्म भी करता है और परमात्मा को नहीं जानता है, सार शब्द की अनुभूति साक्षात्कार नहीं किया है, स्वर्ग में भी चला गया तो वो भी दुखदाई है तेरे लिए बाद में। यह तन घर पल विषय न भाई, स्वर्ग सुलभ अंत दुखदाई, वो भी अंत में दुखदाई है। यही बात कबीर साहब भी कह रहे हैं कि दसम द्वार से जीव जब जाई, स्वर्ग लोक में बासा पाई, बहुरी फिर भवसागर आई, अब मात गर्भ में फिर समाई। दसम द्वार से जब जीव जाता है तो स्वर्ग लोक में जाता है, वहां बासा पाता है, अब फिर वहां से लौट करके वापस आता है, अब माता के गर्भ में बार बार जन्म मरण में आता रहता है। 10वें द्वार के पार जो 11वां द्वार है, यानी 11वां द्वार क्या है? शब्द ही 11वां द्वार है, सार शब्द ही 11वां द्वार है। उस 11वें द्वार को ही जानना है। इसीलिए कहा है कि 10 दरवाजे का पिंजड़ा, 10 दरवाजे का पिंजड़ा, तामे पंछी कौन, रहीबे को अचरज है, उड़े सो अचरज कौन। ये शरीर 10 दरवाजे का पिंजड़ा है। इसमें जो जीव रूपी पंछी है इस शरीर में विद्यमान है चेतना के रूप में। रहीबे को अचरज है, अचरज है इस शरीर में रह रही है, शरीर का सारा क्रियाकलाप इस शक्ति के द्वारा हो रहा है, इस चेतना के द्वारा हो रहा है। परम चेतन परमात्मा शक्ति दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, ऊर्जावान है। और इस शरीर से जब हमारी चेतना निकल जाती है, रूह निकल जाती है, तो शरीर नश्वर है, शरीर तो जड़ है, मन तो जड़ है। 5:25 3 का पिंजरा, तामे तुमको राखे हो, बिसर गई अपने घर सुध की, महिमा अपनी भाके हो। इस शरीर 5:25 3 का पिंजरा है, 5 तत्व है, 25 जो प्रकार है, 5 तत्वों के भाग हैं, 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। इसी में जीव को रखा गया है। जीव को रखने वाला कौन है? माया काल के भरम बस में जीव है, अज्ञान में है, अपने आप को भूला हुआ है, अपने आप को शरीर मन स्वास्थ्य इंद्रिय समझ रहा है, शब्द से दूर है। ये जो भूल हमसे हुई है, इसी भूल का सुधार करना है। और भूल की सुधार करने के लिए ये धरा पे परमपिता परमात्मा किसी न किसी को निमित्त बना करके, माध्यम जरिया बना करके, सदगुरु के रूप में, पूर्ण संत के रूप में धरा धाम पे भेजते हैं। वैसे विवेक बुद्धि देते हैं, उस शब्द से, सार शब्द से मिलाता है जीव को, जीव जो है भवसागर से पार हो जाता है। इसीलिए कहा शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह जीवा पर आवे नहीं, निरख परख कर लिए। शब्द की बात तो सब कोई कर रहा है, सारे गुरुआ लोग कर रहे हैं इस समय सार शब्द की बात, लेकिन वो शब्द जो है विदेह है, उसका देह नहीं है, बिना देह का है। वो शब्द जो है पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। वो शब्द जो है 52 अक्षर वाला शब्द नहीं है, जो जीवा से, तालु से, कंठ से जो बोला जाता है, उसको निरख लो, परख लो, समझ लो, बूझ लो, सार शब्द को अनुभूति साक्षात्कार कर लो, भवसागर से पार हो जाओ। इस शब्द की बात करते हैं संसार में संत जन। शब्द को जानना है। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द कह लीजिए, कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजिए। शब्द शब्द में बहुत अंतर है। हर कोई शब्द की बात करता है,
तो शब्द शब्द बहु अंतर है। सार शब्द जो सार है, निचोड़ है, अंतिम सत्य है, जो मुकाम तक ले जाना है, ले जाता है। सार शब्द को ग्रहण करो। कहे कबीर, जहाँ जहाँ सार शब्द है ही नहीं, जहाँ शब्द प्रकट ही नहीं होता है, हम उस गुरुआ के पास लगे हुए हैं, वहां से निकल जाओ, सच्चे गुरु कर लो और सार शब्द की अनुभूति साक्षात्कार कर लो। शब्द को जान लो। वो शब्द जो है पूरे ब्रह्मांड में गुजरा, नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गर्जे ब्रह्मंडा। वो शब्द जो नाम रूपी जो शब्द है, अखंड है, निरंतर है, एक ताल है, एक लय है, एक रस है, एक सुर है, स्वयंभू है, स्वयमेव है, आदि अनादि से है। इस शब्द को जानना है। इसी शब्द को अग्नि जला नहीं सकती है, पानी भिगो नहीं सकता है, शस्त्र काट नहीं सकता है और वायु उड़ा नहीं सकती है। इसी शब्द के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है। इसी शब्द को जानना है। जो प्रमाण है, पुरावा है वेदों शास्त्रों में, सार शब्द के बारे में, परमात्मा के बारे में जो हवाला दिया गया है, जो डेफिनेशन बताया गया है, जो निशानी बताई गई है, और किस विधि से वो प्राप्त होगा, कैसे होगा, गुरु के द्वारा जब पता चल जाता है और खुले कान खुले आंखों शब्द प्रकट होता है, वो सार शब्द है। आंख नहीं बंद करना, कान नहीं बंद करना, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते शब्द हो रहा है निरंतर पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के पार भी हो रहा है। उस शब्द को सुनना है। हमारी सुरता सुनती है, श्रुति को अनुभूति होती है। यह अनुभव का विषय नहीं, अनुभूति का विषय है। उस शब्द को अनुभूति करनी है। आंख न मूदूं, कान न रूधूं, काया कष्ट न धारूं, खुले नयन पहचानूं, हंस हंस सुंदर रूप निहारूं। आंख नहीं बंद करना है, कान नहीं बंद करना है, शरीर में कष्ट नहीं डालना है, कोई साधना क्रिया नहीं करना है। बस भेद मिल गया, सैन मिल गया, सैन बैन मिल गया, इशारा मिल गया, शब्द के बारे में मालूमात जानकारी हो गई और गुरु की कृपा से वो शब्द प्रकट हो जाता है। श्रुति को बराबर समझ में आता है। इस शब्द निरंतर हो रहा, अखंड हो रहा, एक ताल एक लय एक रस एक सुर हो रहा है। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते शब्द में ही है। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न बिसरे, ऐसी ताड़ी लागी। शब्द निरंतर हो रहा है, कोई अंतर नहीं उसमें। उसमें जो है लग गया है मन, मन मतलब चेतना। मलिन वासना त्यागी, जो मलिन वासना है वो खत्म हो गया। उठते हुए बैठते हुए सोते हुए जागते हुए शब्द के साथ लिव लगा हुआ है। ऐसे शब्द का प्रकटीकरण सदगुरु के द्वारा होना चाहिए। कोई मंत्र न दे दे, कोई ध्यान न दे दे, कोई साधना में न बैठा दे, कोई क्रिया में न बैठा दे, कोई बंधन न लाद दे, कोई जप तप व्रत उपवास न दे दे। ऐसे गुरुआ का क्या करना भाई? वो तो माया में डाल रहा है, माया में फंसा रहा है। बात तो सार शब्द की करता है। तो सार शब्द नहीं है। सार शब्द केवल इस धरा पे वर्तमान समय में, इस प्रेजेंट समय में साईं अरूण जी महाराज के द्वारा ही शब्द प्रकट हो रहा है। सत्संग सुनते सुनते, आप सत्संग को सुनते सुनते वो शब्द प्रकट हो जा रहा है। दुनिया में जितने भी सत्संग हैं सुनते रहो, पूरे जीवन सुनते रहो, शब्द नहीं प्रकट होने वाला। भेद बताते ही शब्द प्रकट हो जाता है। ऐसे शब्द को जानना है। और शब्द में
जो 2.5 अक्षर हो रहा है, हंस के बाद परमहंस बनाते हैं, प्रमाण के साथ, पुरावा के साथ। असली शब्द है, क्योंकि काल का भी तो शब्द है, काल की भी तो आवाज है, प्रकृति की भी तो आवाज है। हमें असली सार शब्द चाहिए। असली सार शब्द क्या है? खुले कान खुले आंख। वो उसकी ओर से वो चुनाव होता है, उसकी ओर से वो प्रकट होता है, परमात्मा की ओर से। और उस शब्द में जो 2.5 अक्षर हो रहा है, कबीर सागर में है, सुसम वेद में है, वो 2.5 अक्षर भी की भी पहचान सदगुरु साईं अरुण जी महाराज कराते हैं। इससे प्रमाण हो जाता है कि यही शब्द जो है असली है। और शब्द जो है अंतिम नहीं है, शब्द ही परमात्मा से शब्द निकला है, उस भगवान से शब्द निकला है, उस अनामी धाम से शब्द हुआ है। यही शब्द निशब्द हो जाता है। ये शब्द एक वाहन है, शब्द एक जहाज है, शब्द एक ज्ञान रूपी नौका है, शब्द एक यंत्र है, शब्द एक डोर है, शब्द जो है परमात्मा की बाह है, खुदा की बाह है। ये शब्द ही, कोई भी नाम दे दो, यही बाह परमात्मा का हमें उठाया हुआ है, पकड़ा हुआ है। और जब हम शरीर छोड़ेंगे तो बाह से उठा करके अपनी गोद में बैठा लेगा। इसी को बाह का, खुदा की बाह है, परमात्मा की बाह है, हमें बाह में रखा हुआ है पकड़ करके। इसी को डोर कहा गया है, इसी को जहाज कहा गया है। तो शब्द जो सार शब्द है, सार शब्द की पहचान करनी है। हम है शब्द, शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सने ही। हम है शब्द, हम शब्द से आए हुए हैं। शब्द हम आए, हमारे अंदर वो शब्द गूंज रहा है। शब्द से भिन्न और कुछ नहीं, सबसे अलग कोई कुछ है ही नहीं। शब्द न बिन से, शब्द नहीं विनष्ट करने होने वाला, शब्द का नाश नहीं होने वाला। बिन से देही, इस शरीर का नाश हो जाएगा, कहे कबीर हम शब्द से नहीं, हम शब्द से नहीं है, हम शब्द से आए हैं, शब्द में ही मिलना है। ये बात संतों ने कही है। शब्द को जानना है, सार शब्द को जानना है। तो वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो दास, सार शब्द क्या है? चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते जो शब्द हो रहा निरंतर, हमारी चेतना में सुरती शब्द को समझ रही है गुरु के द्वारा। कोई साधना नहीं करना, कोई क्रिया नहीं करना, कोई जप तप व्रतवास कर्मकांड नहीं करना, कोई बंधन नहीं हमारे ऊपर कि यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। निर्बंध परमात्मा है, हमारे अंदर भी ऊपर कोई बंधन नहीं है। जहाँ बंधन है वहाँ शब्द की बात तो लोग करते हैं, लेकिन वहाँ शब्द नहीं है, वहाँ काल का शब्द है, माया का शब्द है। वहाँ जीव पार नहीं हो पाएगा। सीधी सी बात है। जहाँ आरती हो रहा है, हम कह रहे हैं कि आरती हम कर रहे हैं, किसकी आरती कर रहे हो भाई? वो तो खुद ही प्रकाशवान है, परमात्मा खुद ही ऊर्जावान है। अब सूर्य है, सूर्य को कोई आरती करे, दिया दिखाए तो अज्ञानता के समान है। सूर्य तो पूरी सृष्टि में प्रकाश दे ही रहा है, उसको क्या हम दिया दिखा पाएंगे? जो सबको रोशनी देने वाला है, सबको ऊर्जा देने वाला है। ऐसे ही परमात्मा को लोग आरती करते हैं। अरे आरती भाई प्रकृति की कर सकते हो आप, परमात्मा की आरती नहीं कर सकते। तो अज्ञान है, बंधन है। लोग तीर्थ उतारते हैं, चरणामृत बनाते हैं, ये क्या है? सब बंधन है, अज्ञान है। परमात्मा इनमें नहीं आता है। सच्चा जब सदगुरु मिल जाता है तो इन चीज़ों में डालता ही नहीं जीव को। वो सीधे ही शब्द के साथ जोड़ता है, परमात्मा के साथ जोड़ता है, परमात्मा का अनुभूति साक्षात्कार कराता है। नाम खावत नाम उठत नाम बैठत, खाते हुए उठते हुए बैठते हुए इस परमात्मा के नाम के साथ जोड़ता है। और नाम के साथ ही जीव जुड़ जाता है, शब्द के साथ जुड़ जाता है, वो सुरती शब्द योग हो जाता है। तो अपने बाड़ी को
विराम देते हुए और अधिक शब्दों का सहारा न लेते हुए इन्हीं शब्दों से क्षमा प्रार्थी है। सभी जयकारा में साथ देंगे। बोलिए शब्द गुरु परम पिता परमात्मा की जय। शब्द भेदी गुरु साईं अरूढ़ जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सकल जीव हंसों की जय, अपने अपने माता पिता की जय, आज की आनंद की जय। सभी सार शब्दी संत भाई बहनों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि चरण बंदन और सभी सकल जीव हंसों के चरणों में दास का कोटि कोटि चरण बंदन। ओम तत्सत, ओम तत्सत। सत साहेब जी, सत साहेब जी।